अच्छा, और क्या क्या काम अभी लोकसभा में होना चाहिए? जो आप पूछ रहे हैं कुछ नहीं होना चाहिए। गुस्सा आ गया क्या सर? घुसाने की क्या बात है। जनता 5 साल का हिसाब मांगती है आपसे। 5 साल में सर आपने क्या क्या किया है? 5 साल में आपने कितने सरकारी स्कूलों का विजिट किया, कितने अस्पतालों का विजिट किया, क्या विकास किया आपने? एमपी और एमएलए का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? आप लोग को इतना फैसिलिटी मिलता है। कुछ जनता थे, बड़ा सवाल कर रहे थे कि एमपी साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो उससे पहले फॉर्च्यूनर नहीं था, जीतने के बाद फॉर्च्यूनर आ गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर वेतन से लिए हैं तो वेतन से लिए तो उसमें क्या करना है। अच्छा, पेंशन आप लोग का बंद होना चाहिए कि नहीं? अब सरकारी कर्मचारी का पेंशन बंद हो गया है तो फिर आप लोग का पेंशन चालू क्यों रहेगा? ये जाके आप पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। आप काहे नहीं संसद में कहते हैं कि हम लोग का पेंशन बंद कर दीजिए? एगो हमरा कहने से थोड़े हो जाएगा। हो सकता है आपके कहने से आवाज उठ जाए। हमरा कहने से नहीं होगा। अच्छा, और क्या क्या काम अभी लोकसभा में होना चाहिए? जो आप पूछ रहे हैं कुछ नहीं होना चाहिए। गुस्सा आ गया क्या सर? घुसाने की क्या बात है। अब तर्क उस बात। आप एमपी है सर, लेकिन हमको डर नहीं, हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल करेंगे आपको। अगर आपको ऐसा कुछ अगर लग रहा है तो डर के क्या बात है। सब कोई बात, अगर आपकी तबीयत खराब है, बात नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं हमारे सवालों को। नहीं, डर के क्या बात है। डर के कोई सब कोई बात है। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपके योगदान से यहाँ जनशताब्दी का ठहरा हुआ है, इसके लिए आपको शुक्रिया। जनता हिसाब मांगती है कि नहीं? जनता हिसाब मांगती है। 5 साल के हिसाब मांगती है कि नहीं? मांगते हैं। क्या? अच्छा, एमपी एमएलए का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए क्योंकि जितना भी सरकारी गवर्नमेंट का सबका ये पेंशन बंद किया गया है तो उसके लिए सभी जितना भी विधायक एमपी साहब का पेंशन चालू है, फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा पर घूमते हैं। एमपी साहब का पेंशन और एमएलए साहब का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? हमारे साथ गया के एमपी माननीय विजय मांझी जी मौजूद हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है सांसद महोदय का। कैसे हैं सर? ठीक है। जनता 5 साल का हिसाब मांगती है आपसे। 5 साल में सर आपने क्या क्या किया है? 5 साल में जो किए हैं वो तो लिख के दिखाना ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज ये मेरा ही दिया हुआ है। यहाँ का जो आज जन शताब्दी है इसके लिए हमने लोकसभा में रखने का काम किए थे। बहुत से ऐसे काम है जिसको याददाश्त के न रहने के कारण हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसा काम जो आप सांसद रहते हुए नहीं कर पाए, उसका मलाल है कि अगर आगे रहते तो वो पूरा कर लिए होते। अब तो आपका कार्यकाल शायद खत्म होने वाला है। मलाल तो यही है कि जो नई ट्रेन रुकी है। अच्छा, जो रुकेगी तो ठीक हो जाएगा। क्या लगता है फिर इस लोकसभा में आपको मौका मिलेगा? मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो सेवा करेंगे जनता का। 5 साल में आपने कितने सरकारी स्कूलों का विजिट किया, कितने अस्पतालों का विजिट किया, क्या विकास किया आपने? जो बड़े बड़े स्कूल हॉस्पिटल है उसको विजिट किए। अच्छा, स्कूल में, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में विजिट किए। जो स्कूल है उसको विजिट किए। सरकारी स्कूल आप जाते थे विजिट करने के लिए तो क्या कमी आपको दिखाई पड़ती थी? कमी बहुत सा कमी है। कमी के कारण कितना का कहा जाए। कहीं अटेंडेंस से थोड़ा लेट से आया, यही सब रहा। एमपी और एमएलए का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? आप लोग को इतना फैसिलिटी मिलता है। कुछ जनता थे, बड़ा सवाल कर रहे थे कि एमपी साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो उससे पहले फॉर्च्यूनर नहीं था, जीतने के बाद फॉर्च्यूनर आ गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर वेतन से लिए हैं तो वेतन से लिए तो उसमें क्या करना है। अच्छा, पेंशन आप लोग का बंद होना चाहिए कि नहीं? अब सरकारी कर्मचारी का पेंशन बंद हो गया है तो फिर आप लोग का पेंशन चालू क्यों रहेगा? ये जाके आप पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। आप काहे नहीं संसद में कहते हैं कि हम लोग का पेंशन बंद कर दीजिए? एगो हमरा कहने से थोड़े हो जाएगा। हो सकता है आपके कहने से आवाज उठ जाए। हमरा कहने से नहीं होगा। अच्छा, और क्या क्या काम अभी लोकसभा में होना चाहिए? जो आप पूछ रहे हैं कुछ नहीं होना चाहिए। गुस्सा आ गया क्या सर? घुसाने की क्या बात है। अब तर्क उस बात। आप एमपी है सर, लेकिन हमको डर नहीं, हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल करेंगे आपको। अगर आपको ऐसा कुछ अगर लग रहा है तो डर के क्या बात है। सब कोई बात, अगर आपकी तबीयत खराब है, बात नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं हमारे सवालों को। नहीं, डर के क्या बात है। डर के कोई सब कोई बात है। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपके योगदान से यहाँ जनशताब्दी का ठहरा हुआ है, इसके लिए आपको शुक्रिया। चलिए, तो इसमें सबका सहयोग रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एगो हम ही को नहीं रहा है, और लोग का है, आगे जनता का है, सब लोग का रहा। नीतीश बाबू को तो खैर। चलिए, ये गया के एमपी है, इनसे और सवाल हम करते, लेकिन थोड़ा तबीयत भी इनकी खराब है, अस्वस्थ है, लेकिन काम इन्होंने किया है। हमारा काम था 5 साल का हिसाब मांगना। ये बोले हैं कलम कॉपी जब लेके आएंगे तो हिसाब देंगे। बाकी जनता हिसाब मांगती है कि नहीं? जनता हिसाब मांगती है। 5 साल के हिसाब मांगती है कि नहीं? मांगते हैं। क्या? अच्छा, एमपी एमएलए का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए क्योंकि जितना भी सरकारी गवर्नमेंट का सबका ये पेंशन बंद किया गया है तो उसके लिए सभी जितना भी विधायक एमपी साहब का पेंशन चालू है, फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा पर घूमते हैं। एमपी साहब का पेंशन और एमएलए साहब का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? देखिए, एमपी साहब का पेंशन और एमएलए साहब का पेंशन बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
इस पर तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन एक दो लाइन में बात आपको ये कहते हैं कि पेंशन जब सब बंद हो रहा है, किसी प्रकार का सरकारी बहाली में कोई पेंशन का बात नहीं चल रहा है, तो आखिर इन लोगों का आजीवन पेंशन क्यों है? क्या बात है, ताली बजाइए भाई, बात सही है, तो सही सवाल है ना। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद हैं। ट्रेन रुक गया, खूब क्रेडिट सब ले रहे हैं, ताली बज रहा है, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई है। यहाँ की जनता के मांग मैंने पूरा हुआ तो इसके लिए बधाई है। यहाँ के अब जो अफसर है उन लोग को बधाई देते हैं। इस तरह से अब मैं आज एक मांग और रखा है कि हमारा वनस्थली इलाका गुरपा है, वहाँ जो सियालदा ट्रेन है उसका रुकाव नहीं हो रहा है। आज मैंने अपने यहाँ उद्बोधन में कहा है कि माननीय पदाधिकारी महोदय, आप गुरपा में भी सियालदा को रुकवाइए। यहाँ के गरीबों बलिष्ठ जो लोग हैं जिनको असुविधा हो रहा है उनको पूरा करिए। सरकार के साथ किसी भी जनता का मौलिक अधिकार मांगने का मौलिक अधिकार है और उसको पूरा करने का भी उसका मौलिक अधिकार है। एमपी साहब के 5 साल का हिसाब देने का अधिकार है कि नहीं? पूरा पूरा, उसमें क्या दिक्कत है, पूरा हिसाब देने का काम है। खाली नेता जो घूमिएगा हिसाब ही मांगिएगा? अरे पूरा पूरा हिसाब मांग रहे, हम तो हिसाब मांगिए रहे। हिसाब मांगे आप क्या बात करते हैं? हिसाब मांगे आप मेरा बात सुनिए, आप हमसे पूछे, आप पूछे, ये तो पूछ रहे हैं, मैं जितना हिसाब मांगता हूँ उतना कौन मांगता है? क्या क्या हिसाब मांगे एमपी साहब? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने पूछा ही नहीं। आप पूछे कि फतेहपुर प्रखंड में आपने कितना योजना को किया, पूछे? तो आप चुप काहे थे? बगल में खड़ा होकर आप खुद पूछ नहीं रहे, आप चुप काहे थे? पूछे, आप सभी पूछ रहे हैं, आप बताइए, अभी जवाब आप जवाब दीजिए ना। पूछे कि फतेहपुर में कुल कितने योजना माननीय एमपी के द्वारा हुआ, पूछिए हमसे। विधायक के बारे में तो मैं बताता हूँ। विधायक आपके आदमी तो बताइए करिए। अरे बताइए, मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ कि जो काम हमने किया है उसके लिए मैं बताता हूँ कि हम जनता के बीच खड़ा है और खड़ा रहेंगे। माननीय कुमार सरजीत को मैं बधाई देता हूँ। एक भी टोला वैसा नहीं है, मात्र 7 टोले बच रहे हैं। एक भी टोला किसी जनता को मैं चुनौती देता हूँ जिसके गांव में रोड नहीं है। गया का नेक्स्ट एमपी कौन होगा? ये तो सर यहाँ की जनता बताएगी कौन होगा। मैं तो मांग करूंगा कि मेरा ही दल का एमपी हो, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, क्योंकि आप हम सब अगर लगता है कि हमारे क्षेत्र के एमपी अच्छा एमपी माननीय है तो आप उनको एमपी बनाए। हमको कहने से नहीं होगा, सभी लोग के कहने से होगा, इसलिए एक व्यक्ति का नहीं। ये राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं और ये लगातार फतेहपुर क्षेत्र में विकास को लेकर मांग करते रहते हैं और इन सभी का योगदान रहा कि यहाँ पर जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ। फिर हम आगे भी बातचीत करेंगे, अभी हमारा काम था सवाल करना, हमने सवाल किया। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएगा। जेके न्यूज़ 24 मैं राठौर, गया से।